हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का वो क्वेश्चन पेपर। आप मान के चलिए कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखना है। बाकी कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि आपके इंग्लिश के पेपर से बनने वाले हैं, या फिर यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 में। तो बात करें इसमें जो बोर्ड के द्वारा आपके सैंपल पेपर को जारी किया गया है हाल ही में, और इस सैंपल पेपर से आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो कैसा रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, प्लस और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमने आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं VVIP क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करके रख दिए हैं, ताकि जो बच्चा भी हमारे चैनल के साथ जुड़ा है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम की, चाहे वो आपका राइटिंग स्किल हो या फिर ग्रामर सेक्शन हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे इन पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लो और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग के लिए चुन चुन करके लाया गया। ये पीडीएफ बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको ले पाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में आप इनको परचेज कर पाएंगे, वो भी हम वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले सैंपल पेपर को पूरा देखेंगे कि कितने प्रश्न और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न चेंज हुआ है या वही सेम टू सेम रिपीट है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 इंग्लिश पेपर कोड है आपका 403 क्लास 12। मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का आपका समय रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर, यानी 3 भागों में इस पूरे पेपर को बांटा गया है। एक तो हो गया आपका रीडिंग, फिर दूसरा राइटिंग और तीसरा लिटरेचर। तो रीडिंग वाला हमने यहाँ पे सेक्शन कवर नहीं किया क्योंकि आपका ये अनसीन पैसेज से रिलेटेड, जिसमें नोट मेकिंग हो गया या फिर पैसेज को पढ़ करके आंसर देना हुआ। बाकी जो हमने पीडीएफ में कवर किए हैं राइटिंग और लिटरेचर। ठीक है, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो और यहाँ पे सॉल्यूशन में भी हम रीडिंग, क्योंकि अनसीन पैसेज है, यहाँ से आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल या फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ईजिली हर कोई बच्चा इस पैसेज को, अनसीन पैसेज को ईजिली कर लेता है। सीधा हम चलते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। सेकेंड नंबर में देखो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, यहाँ पे आपको दे दिए गए टेक्स्ट दिए गए हैं, और अब यहाँ से आपसे कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। अब यहाँ पे भी सेम आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और किससे, जो आपको ऊपर पैसेज दिया गया है। और यहाँ पे अब आपको आप देख पा रहेंगे इसमें जो है नोट मेकिंग वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सीधा सेक्शन बी जो कि हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, यहाँ से आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका राइटिंग स्किल का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्राफ्ट आर नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको एक नोटिस तैयार करना है, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर योर स्कूल, आपके स्कूल के लिए, नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, यानी आपने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में एक नोटिस तैयार करना है जो कि 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स एट योर स्कूल। आपके स्कूल में पुराना सामान जो स्पोर्ट्स का है वो बेचा जाना है, उससे संबंधित आपको एक नोटिस तैयार करना है। आपका नाम रोहिणी और रोहन है, द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट क्लब ऑफ GIC रानीखेत अल्मोड़ा, और आप जो हैं वो सेक्रेटरी हैं किसके, स्पोर्ट्स क्लब GIC रानीखेत अल्मोड़ा के। इसी के अथवा में आपको दूसरा दिया है, एज द सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरमेंट क्लब ऑफ योर स्कूल। आपके विद्यालय के सेक्रेटरी जो कि एनवायरमेंट क्लब के सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के, ड्राफ्ट आ नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। यहाँ पे भी आपको नोटिस तैयार करना है, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को बताते हुए, अबाउट अ ट्री प्लांटिंग इवेंट ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आप इन्वायरमेंट क्लब के सेक्रेटरी हैं और आपने बच्चों के लिए एक नोटिस तैयार करना है, किसके बारे में बताते हुए, वर्ल्ड यानी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ट्री प्लांटिंग यानी पौधारोपण किया जाना है, उसके बारे में अपने बच्चों को बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोशी ऑफ 38 कमला कुंज हल्द्वानी, which they may use to invite their friends and relatives on the 7th birth anniversary of their son Arav at their residence on 26 May 2024. Do not exceed 50 words. अब यहाँ पे आपको एक इनविटेशन प्रिपेयर करना है, किन की तरफ से, मिस्टर और मिसेस जोशी की तरफ से, और किसको आपने भेजना है, यूज टू इनवाइट दियर फ्रेंड्स, दे मे यूज, और जो इसका यूज करेंगे अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, एंड रिलेटिव्स अपने सगे संबंधियों को, ऑफ दियर सन आरव एट द रेजिडेंस, अपने आरव के लिए। ठीक है, रेजिडेंस ऑन 26
मई 2024 इतनी तारीख को, और इसके लिए आपने एक इनविटेशन तैयार करना है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा शादी के कार्ड वगैरह इनविटेशन आपके पास हर साल पहुंचते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पर बना करके लिख देना है। या फिर इसी के अथवा में कहा है, यू आर पल्लवी शर्मा, द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर पूनम शर्मा इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 15th जून 2024 एट होटल नैनी व्यू, नैनीताल। आपका नाम पल्लवी शर्मा है, आपकी बड़ी सिस्टर पूनम शर्मा का विवाह होने वाला है, वेडिंग, ठीक है। और उसके बाद बोला है ऑन द 15 जून 2024 को होना है, कहाँ पर? नैनी व्यू, नैनीताल में जो होटल है। राइट आउट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर फ्रेंड्स मीनिंग रिक्वेस्टिंग हर टू अटेंड द फंक्शन। यहाँ पे आपको अपने दोस्त को इनविटेशन लिखना देना है, उसके लिए आपको एक यहाँ पे इनविटेशन कार्ड बनाना है, ठीक है। इसी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब। नीचे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसको आपने पढ़ करके जॉब के लिए एक लेटर लिखना है। ऑल्सो गिव योर डिटेल रिज्यूमे टू बी सेंड अलॉन्ग विद द लेटर, और आपने उस पत्र के साथ अपना जो बायोडाटा है, रिज्यूमे है, वो भी आपने भेजना है। यू आर कविता निगम ऑफ 56, आपका नाम कविता निगम है, ऑफ 56 रॉयल अपार्टमेंट काशीपुर, आप काशीपुर के रॉयल अपार्टमेंट में रहते हैं। डू नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, 150 शब्दों से ज़्यादा आपका लेटर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिया गया, टॉपिक कह रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट दिया है वो है सिचुएशन और वैकेंट वांटेड अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेपुटेड स्कूल इन काशीपुर। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस अप्लाई टू रूट्स पब्लिक स्कूल काशीपुर। ये रूट्स पब्लिक स्कूल है जहाँ पर इनको एक इंग्लिश का टीचर चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ, और 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए उनके पास। तो आपने इसमें रिज्यूमे लगाना है, आपने अपनी पूरी डिटेल देनी है। और करके अथवा में आपसे कहा है, देर इज अ फ्लड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल्स दिस डे। इस समय टीवी पर क्या है, जो विज्ञापन है उनकी बाढ़ आ चुकी है या बाढ़ आ रही है। यूजलेस कमोडिटेड एंड इवन superstitious beliefs and promoted through glamorous and text generated presentations। मतलब आप नॉर्मली, आपको पता है टीवी पर इस समय किस तरह की ऐड मतलब फेंकी जा रही है, बस उठाई बना करके फेंक दी, उसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। तो उसी से रिलेटेड क्या करना है, आपने राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपने एडिटर को एक लेटर लिखना है। द लोकमत, ये लोकमत आपका एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, जिसमें आपने रिलेटेड लेटर लिखना है। अबाउट द नेगेटिव इन्फ्लुएंस सच एडवर्टाइजमेंट हैव ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। यू आर कमल करुणा ऑफ करणपुर देहरादून। तो यहाँ पे आपने उनको ये बताते हुए एक लेटर लिखना है, जो कि ये अवेयरनेस या फिर नेगेटिविटी फैलाई जाती है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, तो इसके बारे में आपने उनको एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाई 2050 इंडिया विल बी amongst द कंट्रीज विच विल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज। यू आर हाईली अलार्म्ड एंड टेरिफाइड ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर। सो राइट एन आर्टिकल ऑन सेम वाटर। आर वी डूइंग इनफ फॉर द लोकल डेली इन 120 to 150 वर्ड्स। आपको 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल तैयार करना है। सेव वाटर यानी पानी बचाओ से संबंधित आपने एक पूरा बताना है, क्यों पानी, कैसे आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, कैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, वो सब आपने इसमें कवर करना है। और करके है, आ फायर ब्रोक आउट इन अ क्राउडेड मार्केट एरिया इन योर सिटी यस्टरडे इवनिंग। सेवरल शॉप्स वर गटेड एंड अ नंबर ऑफ पीपल वर इंजर्ड। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर इन 120 to 150 वर्ड्स। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कल शाम को क्या हुआ है, आग लगने से काफ़ी जो दुकानें हैं या लोग क्या हैं, इंजरी हो गई है उनको, यानी घायल हो गए हैं, तो उससे संबंधित आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा लिटरेचर पर, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक है, दोनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। अब यहाँ पे आपको दो पोएम्स के जो हैं पार्ट दिए गए हैं, एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए हैं।
तो इनको आपने पढ़ लेना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर आपको इधर ही मिल जाते हैं। और एक बार आपने चैप्टर की समरी जरूर पढ़ करके जानी है, पूरा आपको जो स्टोरी है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो, एक तो आपने ऊपर देख ली, सेकंड वाली ये है, और ये सैम्पल पेपर आपको कहाँ मिलेंगे वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। ऐसे ही सेम जो है आपको दो पैराग्राफ मिलेंगे, आपका जो स्टोरी वाला पोर्शन है वहाँ से आपको दो पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को देख लेना है, दोनों में से किसी एक को करना है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अब आपको सेकंड बुक से जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ टू गिवन। यहाँ पे भी आपको दो सेम दे रखे हैं एक्सट्रैक्ट, इनमें भी क्या करना है, आपको दोनों को पढ़ करके दोनों में से किसी एक का आंसर आप लोगों ने यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 में से किन्हीं 5 के उत्तर आपने देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज़ लिखी हुई थी। फिर है नेक्स्ट सेकंड नंबर, imagery was an effective literary device to bring out the contrast between the merry children and mother comment। तो इसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट थर्ड, इन अ वर्ल्ड दैट इज constantly running after more chasing the next new thing, would it be fair to think of Neruda's call as merely a fanciful idea? नेक्स्ट है हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, गिव इंस्टेंस। व्हाट वाज व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको's academic writing style? Sophie is caught between the world she lives in and the world she wants to live in, elucidate। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर। यहाँ पे 6 में से आपको 5 के आंसर देने थे, फिर ऐसे ही 3 में से 2 के उत्तर देने आपने। What do you think Charlie withdraw nearly all the money he had from the bank to buy old style currency? क्या मतलब why do you think, आप क्या सोचते हैं चार्ली ने सारे पैसे जो थे वो निकाल लिए थे बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने तरह के नोटों को लेने के लिए। फिर है व्हाई डिड डैरी गो बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन एवन आफ्टर ओपोजिशन। व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द वाइल्डफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी आपको 2 देने हैं, 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। द पोएम कॉन्स्ट्रक्ट द स्लो अनचेंजिंग लीव्स ऑफ द स्टैंड ऑनर्स विथ अ फास्ट मूविंग पावरफुल कार्स। व्हाट लॉजिकल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द पावर डायनेमिक बिटवीन द स्टैंड ऑनर्स एंड द पीपल इन द कार्स। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनको आपने पढ़ लेना है, लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। 13 नंबर है, यहाँ पर आपको 120 से 150 शब्दों में आंसर देना है। एक अच्छा खासा है और इसमें आपका जो 120 से 150 शब्द 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने अटेंड करना है या फिर इसी के नीचे आपको सेकंड दे रखा है, तो दोनों में से कोई एक आपने करना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको हमारे इन पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये दोनों पीडीएफ आपको देखो मात्र 45 + 40 यानी लगभग आपको 80 के अराउंड आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है, 70-80 के अराउंड। तो जो बच्चे इन को व्हाट्सएप पर डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताना है, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाती है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर ना लेकर के, तो कंपोजर सर्च कर लेना आपने गूगल में जाके, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने होम पेज पर आ जाना, थोड़ा सा नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने आना है क्लास 12। क्लास 12 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन होगा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपने इंग्लिश को चूज़ कर लेना है, अंग्रेजी, और 2 पीडीएफ है, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो इनमें से आपको जो भी पीडीएफ लेनी होगी सिंपली आपने उसको क्या कर लेना है, ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका प्रोसीड टू चेकआउट, और प्रोसीड टू चेकआउट में जाने के बाद
आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है, लास्ट यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। जैसे ही आपका ऑर्डर होने के बाद पेमेंट आप करेंगे, आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024-25।